हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज हम पोस्ट प्रेफरेंसेस से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें अपनी प्रेफरेंस क्या देना चाहिए इन यूपीएससी में आफ्टर मेंस क्वालिफाई। तो हमें भरना होता है डेफ 2। उसमें हमें भरना होता है कि कौन सी प्रेफरेंस हमें प्रायोरिटी कौन सी हैं। तो हमारे रैंक पे डिपेंड होता है कि हमें कौन सी मिलेगी। दिस इज़ माई क्रेडेंशियल्स और हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑल पोस्ट कॉन्सिक्वेंस वाइज जो दी होती है एडवर्टीजमेंट के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। इसमें यूपीएससी के में 3 टाइप की पोस्ट होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब जो ऑल इंडिया से रिलेवेंट है। सेकंड है ग्रुप ए सर्विसेज एंड थर्ड इज ग्रुप बी सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या है कि वो ऑल इंडिया में कहीं भी उनको भेजा जा सकता है सर्व करने के लिए। जिसमें आईएएस आ गया, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट का क्या होता है कि वो प्री के साथ ही होता है, उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर टू यूपीएससी प्रीलिम से। यूपीएससी आईएएस का जो प्री होता है इंडियन फॉरेस्ट की, उससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, क्योंकि उसमें 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, टेक्निकल पेपर होते हैं वो, उसमें मर्ज किया गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को। तो आगे है ग्रुप ए सर्विसेज। इसमें आगे इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये कैग वाले जो ऑफिसर होते हैं इसके अंडर आते हैं। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज। कॉरपोरेट का मतलब जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलेवेंट जो सर्विस है ये है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, मतलब डिफेंस रिलेवेंट जितने भी अकाउंट से रिलेवेंट काम हैं, टेंडर इशू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मेडअप करना, तो इसके अंडर आते हैं। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, जैसे कैंट है, कैंटोनमेंट, वो भी उसमें क्या है कि सीवरेज सिस्टम करना है। इसको मिनी आईएएस कह सकते हैं डिफेंस का। उसमें जैसे कैंट में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वो इनके अंडर में आती हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन में ये आएगी जितने भी राज्यसभा लोकसभा के जो इंफॉर्मेशन, ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, दूरदर्शन, डीडी तो सभी ने देखा हो, ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर आता है। इसकी रिलीवेंस 1990 के टाइम में ज़्यादा थी। अब जब से व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब आ गया है, इनकी रिलीवेंस अब रही नहीं। नेक्स्ट है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो आपने पता होगी, जो बारूद गोला बनाती हैं वो कंपनी में, उसकी मैनेज जो उसका स्टाफ है उसको मैनेज करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, डिफेंस डील करना, इसके अंडर आता है। नेक्स्ट इज इंडियन कम्युनिकेशन फिनेंस, जो कम्युनिकेशन फिनेंस है उससे रिलेवेंट। नेक्स्ट इज इंडियन पोस्टल सर्विस, जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस आपके नियर बाई होगा उनका 1-2 सर्कल होता है, सर्कल रेंज ऑफिसर, उसके अकॉर्डिंग जितने भी पोस्ट ऑफिस आते हैं 1-2 डिस्ट्रिक्ट में, उनका हेड होता है। जैसे उनमें कीबोर्ड ख़राब हो तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्टाफ का मैनेजमेंट करना। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, जो रेलवे में जितने भी अकाउंट है, जैसे कोई पुल बनाना है उसका एस्टिमेशन लगाना, ब्रिज का, जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसका अकाउंट करना। अकाउंट का मैनेजर मतलब उसमें ये परचेजिंग की कॉस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, इससे रिलेवेंट डेटा तैयार करना। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, एक ऑफिस मिलता है और उसका काम ये रहता है कि आप उसकी अकाउंटिंग करो। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। पर्सनल का मतलब क्या है कि एचआर का काम करते हैं, जो जितने भी स्टाफ हैं इंडियन रेलवे में, उनकी कैसे हॉलीडे देंगे, उनको कैसे स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाएगा, कब क्या कौन सी चीज़ें मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एचआर का काम होता है ये। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ये सबसे दमदार पोस्ट है। इसको आईएएस और आईपीएस भी कहा जाता है रेलवे के अंदर, आईपीएस ऑफ रेलवे। नेक्स्ट है इंडियन रिवेन्यू सर्विस। इंडियन रिवेन्यू सर्विस में 2 होते हैं, इनकम टैक्स और कस्टम एंड एक्साइज। ये जीएसटी के अंदर आता है कस्टम एक्साइज। इनकम टैक्स में आता है जो कॉर्पोरेट टैक्स आ गया और इनकम टैक्स आ गया हम जो पे करते हैं। इंडियन ट्रेड सर्विस, ये अभी भी एस्टेब्लिश्ड हुई है, ये कोस्टल एरिया में इनकी ड्यूटी होती है, जैसे कैसे मैनेज किया जाए ट्रेड को। नेक्स्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, ये असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की होती है पोस्ट। इसका डीजी जो होता है, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं जिसको, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो आईपीएस होता है। डीआईजी रैंक से उनका इंटरफेयर कर दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है ग्रुप बी सर्विसेज, ये आर्म फोर्सेज हेड क्वार्टर सिविल सर्विस। आर्म फोर्स का हेड क्वार्टर है दिल्ली में, वहाँ पे हैं। यहाँ आपको नोकिया फ़ोन लेके जाना पड़ेगा, वो भी कीपैड वाला, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू डिफेंस कहीं पर भी पब्लिश ना करो, आपके पास ना हो। तो इसमें सेफ्टी पर्पज़ की वजह से ऐसे किया जाता है।
डानिक्स एंड डानिप्स जो दिल्ली में इसमें एसडीएम बनेंगे, इसमें डीएसपी बनेंगे और ये आगे प्रमोट होकर आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पौंडुचेरी सिविल सर्विस, पौंडुचेरी पोस्टल सर्विस। पौंडुचेरी सिविल का मतलब जो पौंडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है दोनों, जहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं, बाकी में चीफ मिनिस्टर नहीं होता, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ये एसडीएम लगा लो, ये डीएसपी लगा लो वहाँ के, ये ग्रुप बी में आते हैं 5 पोस्टें। और अच्छा ये डानिप्स क्या है, ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती हैं, ये ध्यान रखना। और आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर ही आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, और इनको आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, अभी तो मैंने थोड़ा ब्रीफ सा आइडिया दिया है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, आपने ऐसी वीडियो कभी भी यूट्यूब में नहीं देखी होगी, क्योंकि ये मेरे 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस जो यूपीएससी की जर्नी थी, जो मैंने मेरे सीनियर्स लगे हुए हैं उनसे मैंने बातें की, जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे मैं उनको अभी अपलोड कर रहा हूँ। जैसे मेरे कई फ्रेंड असम में सुमित कुमार आईएएस हैं, और अरुण कुमार इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में हैं, और भी काफ़ी फ्रेंड हैं, सभी का नाम तो नहीं ले सकता, बट उनसे मैंने डिटेल में डिस्कस करके ये चीज़ें बनाई हैं, और ये काफ़ी जेन्युइन होगी, इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिसने भी मेंस क्वालिफाई किया उसके पास फॉरवर्ड भी कर दें। नेक्स्ट है माई प्रेफरेंसेस, ये मैंने भरी थी भाई, आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैं अपना पहला थोड़ा ब्रीफ आइडिया देता हूँ। आई बिलोंग टू हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद, तो उस हिसाब से भरी थी, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, कोई साउथ इंडिया का अगर बंदा देख रहा हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट से, या फिर सेंट्रल इंडिया से एमपी से, तो उसकी प्रेफरेंसेस अलग हो सकती हैं मेरे से, क्योंकि आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि किसको क्या देनी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले दी आईएएस, ये सभी को देती है। इस पोस्ट के बारे में इतना एग्जीक्यूटेड करके यूट्यूब पे बताया गया है, इसके बारे में मैं डिटेल से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा, इसके बारे में सबको पता होता है। सॉरी क्या हो गया, मेंशन किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो ये सबको पता है इसके बारे में। स्टार्टिंग में एसडीएम लगते हैं 2 to 5 ईयर तक, 2 साल तो ट्रेनिंग ही चलती है, उसके बाद ये आफ्टर 6 to 7 ईयर बन जाते हैं डीएम, ये 10 to 12 ईयर की सर्विस के दौरान डीएम रहते हैं, उसके बाद फिर ये डायरेक्टर बन जाते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ में, तो ये हेड करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे उसके बाद ये वहाँ के बॉस हो जाएंगे, एक्सेप्ट रेलवे और डिफेंस, उनको छोड़ के। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेन सर्विस, मैंने दी थी। अगर जैसे कोई बंदा फ़ॉरेन में सोचता कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाऊं, तो वो भर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक लैंग्वेज तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बोलते हैं इसकी मिनिस्ट्री, वो सिखाइए एक लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज आपको अपने प्रेफरेंस और चॉइस के हिसाब से सीखनी पड़ेगी। इसको मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये नहीं है कि इंडियन फॉरेस्ट का मतलब कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे, इसका मतलब ये भी है कि आप साउथर्न अफ्रीकन कंटिनेंट में भी जा सकते हो, सोमालिया जैसे शहरों में, जैसे सिटीज़ में भी, बांग्लादेश में भी जा सकते हो आप, नॉर्थ ईस्टर्न जैसे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, मालदीव्स, थाईलैंड मालदीव्स तो नीचे ही हैं इंडिया के, थाईलैंड और ये लाओस होगी, वियतनाम होगी, तो इनमें भी जा सकते हो आप। नेक्स्ट इज़ आईपीएस, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये मेरी प्रेफरेंस है जो मैंने दी थी। उसके बाद आईआरएस इनकम टैक्स, क्योंकि इसमें फास्ट प्रमोशन होता है। आईआरएस कस्टम एंड एक्साइज, इसका मैंने क्यों दिया, इसके पीछे ये रीज़न था कि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, ये क्या कि, और जैसे 10 to 5 जॉब है, बैलेंस्ड फैमिली लाइफ बैलेंस होती है। इसमें क्या कि इंडियन ऑडिट अकाउंट, इसमें जितने भी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, पीएसयू के जितने भी अकाउंट होते हैं, हिंदी में बोलते हैं बही खाता होता है, उनके हिसाब किताब रखते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इनसे दबती है। आपने देखो आईपीएस आईएएस का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन इनसे स्टेट गवर्नमेंट दबती है, इनके सामने कुछ नहीं बोल सकता कोई भी, क्योंकि अंडर आते हैं कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, जितने भी करप्शन का भंडाफोड़ यही कर सकते हैं। तो मतलब ये लगा लो बॉस हैं अपने फील्ड की। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इनको क्या कहते हैं, आईएएस आईपीएस बोला जाता है रेलवे के अंदर, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करवाती हैं और सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से देखती भी कहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया और क्या क्या स्टेप लिए जाने चाहिए, कहाँ पर सिग्नल लगाना चाहिए, इस टाइप का। ये टफ़ जॉब है बहुत ज़्यादा, टफ मतलब सुबह से शाम तक कॉलिंग की जॉब है, और काम इधर से उधर भागना पड़ेगा आपको, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बट टफ है। फिर मैंने भरी थी डानिक्स, और डानिक्स क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है और दिल्ली के मेरे होम स्टेट के नज़दीक है, तो मैंने भरी थी। आपकी नीचे भी जा सकती हैं, देख सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें फिर आप
प्रमोट होकर IAS IPS बन जाओगे आफ्टर 15 ईयर्स, इस वजह से भरी थी मैंने। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आती है और मैंने इस वजह से सिलेक्ट की क्योंकि इसकी मोस्टली पोस्टिंग होती है दिल्ली के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे अकाउंट, रेलवे का जो भी अकाउंट से रिलेवेंट एक्सपेंडिचर आएगा उससे रिलेवेंट सर्विस है ये, काफ़ी पीसफुल लाइफ रहती है इसमें। नेक्स्ट आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, ये अकाउंट का मतलब ये होता है कि अकाउंट से रिलेवेंट आपको सिर्फ कंप्यूटर दिया जाएगा, एक ऑफिस दिया जाएगा और आपको बस बही खाते का हिसाब किताब लगाना है। पर्सनल सर्विस में ये होगा कि एज ए HR होता है ना, जैसे कंपनीज़ के अंदर, जैसे मैंने यामा में 1 साल जॉब की है, तो पर्सनल स्टाफ के लिए जो HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, तो उनका काम होता है 9 से 6 की जॉब है ये। डील विद यूनियन के साथ डील करना पड़ता है, मैन पावर के साथ। इंडिपेंडेंट एंड वंडरफुल क्वार्टर मिलते हैं इसमें, क्वार्टर ठीक ठाक होते हैं। पोस्टिंग भी नियर अबाउट घर के आसपास मिल जाती है, इसमें कोई खास बात नहीं पोस्टिंग की। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, अगर आपको डिफेंस लाइफ जीनी है और आपको गोल्फ खेलना है या बड़े बड़े जितने भी गेम है सब खेलने हैं, स्विमिंग करनी है, पीसफुल लाइफ और चिल मारना, तो ये बेस्ट सर्विस है। तो इसको तो आप IRS इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के बाद भी डाल सकते हैं, इसको यहाँ भी डाल सकते हो यहाँ, ठीक है। तो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ये डिफेंस से रिलेटेड है। इंडियन डिफेंस अकाउंट से, डिफेंस में जितना भी अकाउंट है एक्सपेंडिचर होगा उसका हिसाब किताब ये लगाएंगे। नेक्स्ट नहीं हो रहा यार। नेक्स्ट है इंडियन पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस है, सॉरी ये P के बाद सीधा I से पोस्टल सर्विस है। इसमें जो अपने आसपास देखे होंगे अभी मैंने डिस्कस किया था आपको, वही है। नेक्स्ट है इंडियन PNT अकाउंट्स एंड फिनेंस, पोस्टल सर्विस में ये पोस्टल वालों को रिपोर्ट करेगी। इंडियन पोस्टल सर्विस हो गया, इंडियन पोस्टल में अकाउंट और फिनेंस से रिलेवेंट है ये, तो इसकी फुल फॉर्म थोड़ा देख लेना। तो ये इसको पर वो करेंगे रिपोर्ट, जैसे IPS IAS को रिपोर्ट करती हैं ऐसे इसको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें फास्टेस्ट प्रमोशन है इसके अंदर। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की तरह ही है, बट इसमें हेड इसका IPS होगा। नेक्स्ट है इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, कॉरपोरेट लॉ का मतलब ये कि इसकी एकेडमी है मानेसर के अंदर, वहाँ IMT है, IMT मानेसर के अंदर इसकी एकेडमी है। जितने भी कॉरपोरेट लॉ से रिलेवेंट लॉ है उसको डिस्कस किया जाता है, कैसे स्मूथली बिजनेस रन करें। नेक्स्ट है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सो सुनाएगा आपने, उसमें फिर टेक्निकल पीपल का डोमिनेंस रहता है जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू जाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है पौंडुचेरी सिविल सर्विस, पौंडुचेरी पुलिस सर्विस, ये देखो आप, ये साउथ इंडिया वाले आई थिंक इसको बहुत ऊपर भरेंगे, तो ये यहाँ वहाँ के SDM और DSP हैं, और ये DSP बन जाएगा 15+ के बाद IPS, SDM बन जाएगा 15+ के बाद IAS, तो ये ग्रुप B में आती हैं, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया था। इंडियन ट्रेड सर्विस, ये न्यू है और एमर्जिंग हो रही है, आगे आने वाले टाइम में इसकी आप बहुत अच्छा वो फ्यूचर रहेगा ब्राइट, बट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि आपको इसमें फैसिलिटी के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड रहना पड़ेगा या फिर जो एज ए लीज पे लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसकी तरफ अपनी तरफ से फिर उसको आपको जो बिल बना के भेजोगे वो अप्रूव करेगी। तो ये एमर्जिंग है, आने वाले टाइम में इसकी काफ़ी रिलीवेंस होगी। मैं तो लिख के देखो कि आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा तो इसकी रिलीवेंस काफ़ी बढ़ेगी, अभी इतनी खास नहीं है बट अच्छी है। नेक्स्ट है इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस है। इन्फॉर्मेशन पे क्या था, तो मैंने बताया था कि 1990 के टाइम में जब कोई कुछ नहीं होता था, दूरदर्शन सब देखते थे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज फैलानी हो, कुछ बताना हो, इमरजेंसी लगानी हो, तो सारा दूरदर्शन ये गवर्नमेंट मीडिया का काम था। प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, थोड़ी बोरिंग सी प्रोफाइल है इसके अंदर। मैगजीन है जैसे योजना कुरुक्षेत्र, उनको ऐड पब्लिश करना, गवर्नमेंट की मार्केटिंग और पब्लिशिंग का काम करती हैं, तो इतना रिलीवेंस रहा नहीं इसमें। असिस्टेंट के लिए स्टाफ भी इतना नहीं मिलता है, नील के बराबर है। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर स्टे इन दिल्ली, सेवा भवन है, वहाँ रुको। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस भेजी, मैंने दिखाई। आपकी प्रेफरेंसेस आपके हिसाब से, आपकी होम स्टेट, आपके कल्चर, आपकी लैंग्वेज के हिसाब से अलग हो सकती है। मैंने अपनी प्रेफरेंस बताई और नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ऑल सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग होती है 2 ईयर, ऑलमोस्ट 18 to 20 मंथ वेरी करेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन 18 to
22 मंथ तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर की तो ट्रेनिंग रहती है आपकी। कभी लवासन आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे वापस, ऐसे लगा रहता है। आईएएस के बारे में अब डिटेल से डिस्कस करेंगे हर सर्विस की को। आईएएस के बारे में तो मैं सब जानते हैं, पता नहीं, मोस्टली 99.9% लोग इसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। लाइट में तो कोई लगना चाहता ही नहीं है, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट को हेड करते हैं एक्सेप्ट रेलवे एंड डिफेंस। नेक्स्ट है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई साहब। इसको तो मैंने ऐसे रिसर्च किया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा इसके बारे में जो मैंने बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी आईएफएस है, तो मैंने उससे काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया, तब इसको नोट डाउन किया मेन पॉइंट को, तब मैंने फिर इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। शी इज़ वर्किंग इन दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। कॉन्वर्सेशन विद इंटेलेक्चुअल पीपल, जैसे जितने भी डिग्निटरीज आएंगी उनकी मीटिंग अरेंज करवाना, उनका मतलब अरेंज करना होता है कि वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, कब किस टाइम में मीटिंग होगी। इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को। जैसे अदर स्टेट्स में जो आईएएस आईपीएस होंगे वो तो सिर्फ रैलीज के टाइम, इलेक्शन के टाइम में मिलते हैं पीएम से या फिर मोस्ट डिग्निटरीज से, बट ये तो इनका तो डेली का काम है, महीने में 1-2 बार तो मिल ही लेते हैं। स्टडी डेली, न्यूज़पेपर डेली न्यूज़ करेंगे, जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं और रिलीवेंट हो इंडिया से उनको डेली करेंगे न्यूज़पेपर को, फिर आगे उनकी रिपोर्ट बना के भेजेंगे जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ होगी। ट्रैवलिंग की जो भाई इधर उधर घूमते रहो। साइलेंस लाइफ है भाई, कहाँ पड़े हो किसी को कोई नहीं पता, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो अपना काम करते रहो एज ए स्लीपर सेल तो नहीं बोलेंगे, वो तो एक इलीगल टर्म है, बट लाइक ए साइलेंस लाइफ है। ऐश करो, कैपिटल में आपकी वो आएगी पोस्टिंग, वहाँ घूमो। कैपिटल में आपको तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल हो जाता है, वहाँ कंजर्वेटिव कम रहते हैं। जोन अलॉटमेंट आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर के बाद को जोन अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ का जोन है, अफ्रीकन कंट्रीज़ का जोन मिला है या साउथ एशियन का मिला है, तो कौन सा जोन मिला है आपको, यूरोपियन का मिला है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, कौन सा जोन मिला है आपको, 4 ईयर के बाद अलॉट होगा। ट्रेनिंग ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको एक्स्ट्रा सीखना तो अपने बिहाव पे सीखनी पड़ेगी। लाइक ए मास्टर डिग्री आप काफ़ी इन्फ्लुएंस, काफ़ी स्किलफुल हो जाओगे लैंग्वेज के बारे में, जो सिखाई जाएगी आपको, जैसे जर्मनी और अदर लैंग्वेज, फ्रांस की सिखाई जाएगी। अदर्स मतलब आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा, आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी आपका अलॉट होगी। सिट इन एम्बेसी होती है, हाईली सिक्योर्ड होती है, वहाँ पर आराम से बैठोगे और लुक कंट्री अफेयर, इंडिया और जो जिस कंट्री में बैठे हो उनसे रिलेवेंट जो भी अफेयर चल रहे हैं वहाँ उनको डिटेल में एनालिसिस करोगे, और पीएमओ तक आते आते जो उसकी मेन चीज़ें है वो वहाँ तक पहुँचेगी, रिपोर्ट होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी रीड 10 न्यूज़पेपर डेली, मोर एटलीस्ट 10 न्यूज़पेपर। देखो क्या एक जॉब देखो आप, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बनाई गई है। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा डायस्पोरा होता है वहाँ गया तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्लियरेंसेज की ज़रूरत होती है। जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 135 करोड़ जो पीपल्स को, इंडिया को, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, वैसे नहीं कह सकते आप। अगर आप एक आईएएस आईपीएस आप एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हो या इंडिया के हो गए, ये तो पूरे इंडिया के 135 करोड़ को मतलब वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें ये भी होता है कि हमारे डिग्निटरीज वहाँ जा रहते हैं, तो या फिर यहाँ से चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटी हैं, फिर वो उस स्टेट में इम्प्लीमेंट भी की जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा रोल है इनका। पहले मैं सोचता था कि मैं इसको तीसरे या चौथे पे डालूँ, बट अकॉर्डिंग टू माई ऑनेस्ट ओपिनियन ये सेकंड पे नहीं, मैं तो फर्स्ट पे भी डाल देना। मोस्टली बंदे जैसे पंजाब से रिलेवेंट है कोई, अगर कनाडा में उनकी फैमिली रह रही है तो वो भर देती है, फर्स्ट पे भर देते हैं। तो फर्स्ट पे भर सकते हो आप इसको, अगर आपको इस टाइप की लाइफस्टाइल जीनी है तो आपका इंटरेस्ट देखिए आप। इंडिया रिलेटेड न्यूज़ पढ़ोगे न्यूज़पेपर में। समबडी से ग्लोरीफाइड जेल, कोई कहते हैं कि यार वहाँ ग्लोरीफाइड जेल है, समबडी से, मैं तो इससे एग्री नहीं हूँ। बट डायरेक्ट रिपोर्ट टू पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ। रेड कलर का पासपोर्ट मिलता है आपको, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। आपको लाइन में लगना, आपको चेकिंग नहीं करानी, डायरेक्ट घुसो और एयरप्लेन में बैठो और घर आओ और जाओ। 24/7 की जॉब है ये भी, किसी टाइम भी काम आ सकता है, इमरजेंसी। फैमिली आप रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट रहती है, क्योंकि अगर आपका ट्रांसफ़र होता है आपको वन स्टेट से सेकंड स्टेट में नहीं जाते, आपको वन कंट्री से सेकंड कंट्री में जाना पड़ेगा, और वो भी सारा सामान उठा के, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं, फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं वहाँ एम्बेसी के अंदर। फिर भी समझे नहीं आप, मतलब बच्चों की स्कूलिंग भी वहाँ शिफ्ट होगी, वाइफ भी वहाँ जाएंगी, पेरेंट्स भी इधर उधर जाएंगे, मतलब वहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट भी हो सकता है। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था, एक हमारे एम्बेसडर थे, वो थे फ्रांस में, और वो अपने आप को
क्रिश्चियन समझने लग गए थे। बट आफ्टर सम टाइम उसकी पोस्टिंग होगी ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, तो आप समझ सकते हो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो इस टाइप का इशू है यहाँ भी। मिनिमम टेन्योर है 4 ईयर का, और ट्रांसफ़र होता है विदिन 12 ईयर में का ट्रांसफ़र होगा। एकेडमी दिल्ली में है इसकी। हेड क्वार्टर में जो हेड होगा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, अगर वहाँ के रीजनल पास्ट ऑफिस का वहाँ हेड बनोगे आप, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करते हो, ट्रेड रिलेशंस बनाते हो, डिफेंस रिलेशन, जैसे डिफेंस रिलेशन जैसे रशिया में हो तो अपना जो एम्बेसी है वो डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप किया जाए इंडिया में, मेक इंडिया का कैसे प्रमोट किया जाए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है इंडिया रशिया से, उनमें डिप्लोमेट्स का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है ट्रेड रिलेशन बनाने जैसे। क्योंकि वो टाइम टू टाइम वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ की मिनिस्ट्री से कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, जो रीजनल इशू है उनसे रिगार्डिंग अवेयरनेस उनके बारे में बताते हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होगी, कल्चरल डिप्लोमेसी होगी, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज में बुद्धिज़्म काफ़ी फैला है, मतलब है, नेपाल में भी है, श्रीलंका में है, तो वो कल्चरल डिप्लोमेसी भी हम वहाँ चलती है। काउंसलर सर्विस, काउंसलर जैसे में हमारा जहाँ एम्बेसी नहीं है, जैसे अफ़गानिस्तान में एम्बेसी नहीं थी हमारी, तो वहाँ काउंसुलेट का काम किया जाता है, हमारा एक छोटा सा ऑफिस खोल दिया जाता है। पब्लिक डिप्लोमेसी, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जैसे यूएस हमारे पीएम गए यूएसए में, यूएसए के पीएम यहाँ आ रहे हैं, तो इंटर गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं। चलो यूएसए में तो इंग्लिश बोली जाती है, बट फ्रांस में चले गए, जर्मनी में चले गए, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ इंटरमीडिएट का काम भी करते हैं। आईपीएस, ये मोस्टली अगर आपको बचपन से ही मतलब यूनिफॉर्म का है और कुछ मतलब आपको ये है कि हेक्टिक लाइफ जीनी है, एंटी सोशल एलिमेंट के साथ आपका कांटेक्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ मर्डर हो गया, लूट डकैती ये काम है, तो उनको सुधारना, तो आप इसको वैसे ग्लोरीफाई लगती है वहाँ जो, लेकिन जब लगते हैं तो इसमें थोड़े दिन रहता, 2-3 महीने तक भाई सैल्यूट लग रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन रखी, कंधे भी नेशनल एम्बलम लगा हुआ एक स्टार है, लेकिन कुछ टाइम के बाद 6 महीने 1 साल के बाद आप फील करने लगते हो बोरियत इन चीज़ों से, क्योंकि आप उसको अचीव कर पाते हो, कर लेते हो तो इतना उसका महत्व रह नहीं जाता। लेकिन ये सबसे पावरफुल होता है कमिश्नरेट सिस्टम में। कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ जो गन लाइसेंस इशू करना, वहाँ आईएएस ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, वहाँ आईपीएस ज़्यादा पावरफुल होगा। मेंटेन द लैंड ऑर्डर, काफ़ी डिसीजन मेकिंग में आईपीएस का इंटरफेयर रहता है। सिटी वाइज रहता है, ये नहीं कि हर मतलब जैसे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कमिश्नरेट सिस्टम है, चेंज भी हो सकता है अगर कोई अमेंडमेंट आया तो, बट अब फिलहाल मैं प्रेजेंटली जो बात कर रहा हूँ मैं 2022 में, तो महाराष्ट्र में से ज़्यादा सिस्टम है कमिश्नरेट सिस्टम, स्कॉर्पियो दी जाती है वहाँ। नोट बाई स्टेट वाइज सेक्शन 107 से लेकर 122 तक जो CRPC का था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जैसे वेपन लाइसेंस हैं तो वो इसके द्वारा इशू किए जाते हैं, अगर वरना तो सिंपल जहाँ कमिश्नर सिस्टम नहीं है तो वहाँ DM के अंदर आते हैं, DM DC के अंदर आते हैं। हरियाणा में जैसे 3 स्टेट सिटी में है कमिश्नरेट सिस्टम, पंचकुला में, फरीदाबाद में और गुरुग्राम में। अभी अम्बाला में बन रहा है, अभी इम्प्लेंट नहीं हुआ, बनने वाला है, आगे बन जाएगा। एकेडमी इसकी जो है आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद के अंदर, जैसे फॉरेंसिक जांच कैसे होती है, मेंटेन लैंड ऑर्डर, तो वहाँ हैदराबाद जाते हैं, 3 महीने रहते हैं। मसूरी 3 महीने से भी लगाते हैं मैसूरी के अंदर नवासना में। उसके बाद सब अपनी अपनी जो है एकेडमी वहाँ चले जाते हैं। IRS इनकम टैक्स, इसमें क्या आती है, सैलरी होती है ज़्यादा होती है IPS IAS से, ठीक है, रिलैक्स लाइफ है एज कम्पेयर टू IPS। ब्लैक मनी होल्डर्स वो आपसे डरेंगे, आप जब छापा मारने जाओगे तो आपसे डरेंगे। इनकम टैक्स कमिश्नर कैन परस्यू एनी OB भी कर सकते हैं, आपको स्विमिंग का शौक है, गोल्फ खेलना है, जैसे मुझे बैडमिंटन का है, स्विमिंग का है, और एथलेटिक्स रनिंग करनी है, जैसे लॉन्ग रनिंग करनी है, उस चीज़ों का शौक है मुझे, तो एनी हॉबी परस्यू करनी आप कर सकते हो। इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। नेक्स्ट है इंडियन IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड एक्साइज, इसमें डाइवर्सिटी फ़र्क ज़्यादा है। GST आता है इसके अंदर, अंडर करप्शन हाई है इसके अंदर। अभी तो फिलहाल IT और कस्टम एक्साइज में इतना फेसलेस सिस्टम हो गया है, अगर आप सोच रहे हो कि आप करप्शन के लिए जा रहे हो तो भूल ही जाना, कुछ नहीं है वहाँ। मोदी जी ने आती अच्छा काम किया, ट्रांसपेरेंसी आई है, इससे इंस्पेक्टर राज तो ख़त्म हो ही गया है, ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ी, रेड टेपिज्म भी ख़त्म हो रहा है, और ये सही भी है, क्योंकि एक ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आप किसी को मतलब इलीगल आउट ऑफ द रूल जाके परेशान ना करें, या फिर गवर्नमेंट को रिवेन्यू होगा, ऐसे ये एक किसी पर्सन की पॉकेट में नहीं जाएगी मनी,
गवर्नमेंट में अगर टैक्स पेयर की मनी बढ़ेगी, उससे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अगर पॉलिटिशियन करप्शन ना करे तो। ये भी एक टर्म एंड कंडीशन है। इसमें थोड़ा प्रमोशन लेट होता है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स, इस वजह से इनकम टैक्स प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं कस्टम एक्साइज से। ड्यूटी एट एयरपोर्ट, इनकी ड्यूटी कहाँ पे आती है? एयरपोर्ट पे आ गई। पोर्ट कंटेनर है, जैसे मुंबई में पोर्ट कंटेनर है वहाँ आ गई, चेन्नई में है, कोलकाता में है। ग्राउंड ड्यूटी में सर्विस टैक्स कलेक्शन में आ गई, नारकोटिक्स विन में आ गई, ड्रग्स से रिलीवेंट, जैसे पाकिस्तान से इंडिया में इलीगल सप्लाई की जाती है, नारकोटिक्स विन भी के अंडर आती है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपने देखा हुआ ईडी की रेड पड़ेगी, वो भी ये इनके रिप्रेजेंटेटिव होती हैं कस्टम एक्साइज वाले। इनकी ट्रेनिंग हैदराबाद और फरीदाबाद में होती है। कुछ टाइम के लिए फरीदाबाद रहते हैं, फिर चले जाते हैं हैदराबाद, या चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। मतलब कभी हैदराबाद रहे 3 महीने, फिर फरीदाबाद आ गए, फरीदाबाद गए, फिर हैदराबाद चले गए, फिर बाद में लास्ट में मसूरी भी चले जाते हैं। इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस अंडर कैग, कंप्यूटरल एडिटर जनरल, कैग होता है ये इंडियन। ये भाई साहब, इसको अगर आप सीए हो तो आप इसको फर्स्ट पे भी रख सकते हो। इंडियन इनकम टैक्स में भी है, इसको फर्स्ट पे रख सकते हो, क्योंकि ये है अकाउंट से रिलेटेड। तो जो भी सीए बन के अगर एग्ज़ाम देते हैं तो IIT या कस्टम एक्साइज, इंडियन IAS को सबसे पहले, मतलब इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस को सबसे पहले नंबर देते हैं, क्योंकि उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा तो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ, क्योंकि वो वेल वर्स हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से कि कैसे वर्क करता है। फास्टेस्ट प्रमोशन है इसके अंदर। रीज़न तो यही, तो स्टेट गवर्नमेंट डरती है कहीं कुछ डिस्क्लोज ना कर दें, तो प्रमोशन तो अपने आप होता, डरती है किसी से है नहीं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का प्रमोशन रहता है इनका 15 साल के अंदर। अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं, जैसे IAS को बोलते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, बट IAS के अंदर बोलेंगे इसको अकाउंट जनरल, 15 साल में बन जाते हैं। जैसे कि IAS बनेंगे 22 ईयर में बनेंगे। कस्टम एंड एक्साइज में लगा लो, कस्टम एक्साइज के अंदर इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको 7 साल एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि वहाँ प्रमोशन लेट होता है। शिमला, इसकी अकेडमी शिमला में है। स्किलफुल वन काइंड ऑफ जॉब, ये वन काइंड जॉब है, मतलब इसको करने के बाद आप अगर एक रिजाइन भी देते हो, आपको बड़ी बड़ी कंपनी एज ए CEO हायर करती हैं। WTO के अंदर काम कर सकते हो आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर सकते हो। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको सबको पता होगा, यहाँ तक पहुँच आप इस वीडियो को देख रहे हो। IMF में काम कर सकते हो आप। तो गुड जॉब अपॉर्चुनिटी है इन प्राइवेट सेक्टर में पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, तो आपको तो पॉलिटिशियन के दबाव में आने की कोई इशू नहीं है इसमें। एम्पल अपॉर्चुनिटी है पोस्ट रिटायरमेंट भी और आफ्टर रिजाइन भी। फ्री फ्रॉम कंट्रोल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द स्टेट, ऑडिट करते हो जो स्टेट का अकाउंट है, PSU का, यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। फील अंडर प्रेशर फ्रॉम ऑफिसर, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके प्रेशर में आती है इनसे। एक्सेप्ट IAS IPS अदर का जो वर्किंग प्रोफाइल है मंडे टू फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी रहती है। आप समझ सकते हो कि इनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है, इन 2 पोस्ट के ऊपर, IAS IPS के ऊपर। अदर्स में चिल मार, लाइफ ईजी है। नेक्स्ट है डानिक्स एंड डानिप्स, मैंने भी बताया था आपको। अगर आपकी पॉलिटिशियन के साथ नेक्सस है तो आप 11 साल के अंदर IAS IPS बन जाओगे, वरना आपको लग जाएंगे 17+ ईयर, 17+। तो ये तो हमें आई थिंक फेयर काम करना चाहिए, प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जहाँ भी हम वहाँ अच्छा काम करना चाहिए, और किसी के दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए, वरना इतना पढ़ने का क्या बेनिफिट क्या हुआ। IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ये बताया था सबसे दमदार पोस्ट है किसके अंदर, रेलवे के अंदर। IAS IPS है वो वहाँ के। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इसमें क्या था, मूवमेंट मैनेजमेंट की जाती है ट्रैफिक की। जैसे लोडिंग को पहले रॉ मटेरियल की है, उसको जल्दी से जल्दी चलाओ, कहीं ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि 3-3, 4 दिन तक लेट चलती रहती हैं, तो उनकी मूवमेंट को मैनेजमेंट करना होता है। इवन जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं वो भी 3-3, एक दिन भी लेट हो जाती है, 24-24 घंटे। तो ये ठीक नहीं है, तो उसको मूवमेंट को मैनेजमेंट करना होता है। अब तो काफ़ी आफ्टर कोरोना तो ये काफ़ी ऑन द टाइम चल रही हैं, ज़्यादा लेट नहीं होती। कमर्शियल एंड पैसेंजर ट्रैफिक, कमर्शियल में यही आएंगी कि जो गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स मतलब जो रॉ मटेरियल हो गया जिसमें कुछ सामान होता है। पैसेंजर का मतलब जो काफ़ी एक्सप्रेस हैं, टाइम पे पहुंच पाएँ। मोर करप्शन है इसके अंदर, करप्शन बहुत ज़्यादा है कि भाई मेरा सामान पहले पहुंचा दो, सूटकेस आते हैं पैसे भर के, बट वो सही नहीं है। हमें अनएथिकल चीज़ें कभी प्रमोट नहीं करनी चाहिए। 24/7 की जॉब है, किसी टाइम भी एक्सीडेंट हो गया तो इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, कुछ हो गया तो फ़ोन बजता रहता है इनका। नो लीव, कोई छुट्टी नहीं होती इनकी, 24 घंटे काम है।
किंग ऑफ रेलवे हैं, अगर किंग है तो तभी तो छुट्टी नहीं है, 24 घंटे काम करना पड़ेगा। एकेडमी इनकी है वडोदरा के और लखनऊ के अंदर, वडोदरा ट्रेनिंग होती है और लखनऊ में भी होती है इनकी। कुछ टाइम वडोदरा, कुछ टाइम 6 मंथ की होती है वडोदरा में, 6 मंथ लखनऊ में, फिर 3 महीने लवासना में, 3-4 महीने इधर उधर घूमते रहते हैं विदेश स्टेशन। कॉरपोरेशन भी टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ कॉरपोरेशन जैसे वो है सिग्नल वाला है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उनके सामने कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। कॉरपोरेशन की कोऑर्डिनेशन आएगा यहाँ, कोऑर्डिनेशन लिख दो। कोऑर्डिनेशन भी टेक्निकल डिपार्टमेंट। मैनेजर ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजर है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के कि कहाँ पर सिग्नल लगेगा, तो टाइम मैनेजमेंट का काम इनका है। सीमलेस इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस, सीमलेस का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई डिले ना हो। हमें जैसे एक ट्रेन से उतरे दूसरे स्टेशन पे, नेक्स्ट स्टेशन हमें जहाँ जानते हैं, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये 2 ब्रांच हैं इसकी। ऑपरेशन अलग है, कॉमर्शियल अलग है। कॉमर्शियल में क्या आएगा कि कैसे रन करनी है, कॉमर्शियल में क्या है कि कैसे मैं लगेज को या फिर गुड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ओवरलोड नहीं करना है, या कितनी बोगी कनेक्ट होंगी। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, IRAS है। परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग, परचेज करने हैं प्रोडक्ट्स को। ट्रेनिंग होती है इनकी फरीदाबाद के अंदर और हैदराबाद के अंदर। नोट, IRTS और IRS क्या है, ऑल इंडिया पोस्टिंग, यानी कि ये नहीं है कि इनका कोई कैडर नहीं है, इनको कहीं भी भेज सकते हैं आपको ऑल ओवर इंडिया। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, नॉर्थ ईस्ट में भी ये इनका ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया की जो जितने भी ऑल इंडिया में अकाउंट सर्विस है ना, जितनी भी अकाउंट सर्विस है रेलवे की नहीं, डिफेंस की हो, जो किसी की भी अकाउंट सर्विस हो, उसकी ट्रेनिंग होगी फरीदाबाद के अंदर। ये तो मैंडेटरी है। इंडियन ट्रेड सर्विस वालों की भी यहीं होती है। मेरा एक फ्रेंड था, पलनी नाम उसका, वो उसकी भी ट्रेनिंग 6-7 महीने फरीदाबाद में ही था, वो भी मैं मिल के आया था उसको वहाँ। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस का अकाउंट हो गया। देखो उनकी ट्रेनिंग भी क्या होगी फरीदाबाद। तो जाएंगे क्या कुछ टाइम के लिए जाएँ, उनकी एकेडमी और कहीं मिल सकती है, बट अकाउंट का जहाँ अकाउंट आ गया शब्द वहाँ मतलब फरीदाबाद, तो उनकी ट्रेनिंग 6 महीने पक्का है। इंडियन डिफेंस अकाउंट में कहता है गुड सिटीज़ के अंदर वो होती है, मतलब ये लगा लो जहाँ कैंट होता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, वहाँ मतलब एकदम पीसफुल लाइफ जियो, गोल्फ खेलो, स्विमिंग करो, बॉक्सिंग खेलो, जो भी परस्यू कर सकते हो आप। मैं तो इसको इंडियन अकाउंट जो कैग के अंदर आता है, इंडियन अकाउंट सर्विस है ना, उसके बाद रखूँगा इसको। फ्रिक्शन विद आर्मी ऑफिसर, उसके बाद रखनी चाहिए थी उसके बाद, बट मैंने जो भरी थी वो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। फ्रिक्शन विद आर्मी ऑफिसर जैसे क्या होता है कि थोड़ा सा ये होता है कि आर्मी वाले थोड़ा डोमिनेंस में रहते हैं, ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक का वहाँ का वो, उसके साथ आपकी मीटिंग होती है, या फिर वो आपके वहाँ का हेड होता है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हो, प्रेसिडेंट होता है वहाँ का। तो थोड़ा सा आर्मी के साथ ये रहता है कि आर्मी वालों को थोड़ा ज़्यादा वो मिलती है तवज्जो। थोड़ा सा अगर आप ये बायसनेस सह पाओ या थोड़ा इंटरनल फील होता है, वैसे कहीं होता नहीं है, काफ़ी डिफेंस के पर्सनल काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी कोने में आप चीज़ को फील करोगे इन चीज़ों को, कि आपको ये समझा जाएगा कि आप आउटसाइडर हो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ डिफेंस। साइन ऑन अकाउंट के जितने भी चेक वगैरह क्लियरेंसेस देने इनके साइन होंगे। इन्जॉय डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नोट बट ये कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको डिफेंस की, बट आप किसी भी डिफेंस के स्टाफ को बोलोगे कि मेरा ये सामान लेके आना, करके मना भी नहीं करेगा, लेकिन वो क्योंकि उसको आपसे काम तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो उसने क्लियरेंसेस करवाएगा, तो आपको मना कोई नहीं करेगा, लेकिन कैंटीन फैसिलिटी आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है। इफ़ यू से टू एनीबडी आर्मी पर्सनल देन दे विल नॉट डिनाई यू। फिनेंशियल एडवाइस टू BRO, रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फिनेंशियल एडवाइस करोगे आप। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंशियल एडवाइस करोगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आप उनका अकाउंट देखोगे। वेरियस आर्म फोर्सेज है, जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, जो भी बच गई अदर्स, तो उनका भी आप अकाउंट देखोगे। इसकी ट्रेनिंग होती है पुणे, महाराष्ट्र में। इंडियन पोस्टल सर्विस मोस्ट रिलैक्स सर्विस है। 3 प्रेफरेंसेस फॉर सिटीज़ पोस्टिंग एंड आइदर नियर होम स्टेट और होम स्टेट विद इन 3 ईयर। ये इंडियन पोस्टल में ये है कि ये रहता है ना कि भाई मेरी जॉब तो जैसे IPS लग गए, मेरे एक होम डिस्ट्रिक्ट से वो तमिलनाडु में है, होम सिकनेस फील करते हैं। पोस्टल वालों की सबसे बेस्ट ये है, आपके होम स्टेट में मिलेगा। स्टार्टिंग में भी आपके नियर बाई स्टेट में, मतलब घर से नज़दीक ही मिल जाएगा, और आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको होम स्टेट दे देंगे आपके घर के आसपास। होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है इसमें, अगर वहाँ पर
डेजिग्नेशन है जिस पर आप लगोगे, तो वो भी मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है इसमें। ट्रांसफ़र का तो वो काफ़ी स्मूथ है, इसमें ट्रांसफ़र करवाना नॉट ए बिग टास्क। यू कैन गिव नेक्स्ट अटैम्प्ट। इसमें एक और बात अभी मैं आपको यहाँ मेंशन करूँगा, आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दे सकते हो इसमें विद ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अदर्स में नहीं, अदर्स में क्या कि आप ट्रेनिंग के बाद दोगे, उसके पीछे ये रीज़न है कि 2 साल ट्रेनिंग उसके बाद आप दोगे ही नहीं, तो ये इसके पीछे हिडन पॉइंट है। अदर सर्विस में आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन नहीं दे सकते एक्सेप्ट इंडियन पोस्टल सर्विस और इंडियन रेलवे। अगर रेलवे में ये है कि आप 1 साल की छुट्टी पे जा सकते हो, आपकी ट्रेनिंग बाद में होगी, विदाउट पे होके कर सकते हो। और अदर्स में क्या है कि आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप फिल नहीं कर सकते, कि आपको विदाउट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग को सीरियस लेके नहीं, आप पढ़ते रहोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है उस ट्रेनिंग का, और पैसे लेते रहोगे गवर्नमेंट से। कैन टीच एट इंस्टीट्यूट, इसमें क्या कि आप किसी कोचिंग सेंटर को भी पढ़ा सकते हो, अपनी खुद की भी खोल सकते हो, बट ये इलीगल है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट बाहर जॉब नहीं कर सकता। नोट गिव बंगलो कार, यहाँ IAS वाली ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इसको बोला जाता है IAS ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आजकल जितने भी पोस्टल हैं उनको माइक्रो फाइनेंस से जोड़ दिया गया है, बचत खाता खोल दिया गया है, या फिर माइक्रो ATM दिए गए हैं, सेविंग स्कीम चला रखी हैं अप टू 15,000 तक, और अप टू 1 लाख तक। और आप इसमें क्या अब उससे ज़्यादा भी आई थिंक अब आने लगी हैं। इसमें क्या होता है कि आप 15,000 तक कोई भी आइटम, जैसे कीबोर्ड ख़राब हो गया, विदाउट बिल परचेज कर सकते हैं, बाद में बिल आता रहेगा। अगर जैसे कोई स्पीड पोस्ट पे लगा दिया, उसका वो नहीं काम कर रहा क्या कीबोर्ड, और स्टॉक में भी रखा है, तो वो उसको अथॉरिटी दे देता है, बोल देता है कि आप ख़रीद लो, बाद में देखे जाएगा जो होगा बिल का। तो परमिशन देता है, 15,000 तक का गुड्स खरीद सकता है। गुड्स मैनेजर ही बोला जाता है कि जो पोस्टल से रिलेवेंट गुड्स चाहिए उनको मैनेज करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी देती है आजकल पोस्टल, उसको कवरेज देना रूरल, खासकर रूरल एरिया के अंदर, और जहाँ पर पोस्टल ऑफिस है वहाँ के आसपास के एरिया में। प्रोवाइडिंग रिटेल सर्विस का मतलब आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं पोस्टल के थ्रू एट होम। ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी, बचत खाते के थ्रू ओल्ड एज पेंशन भी मिलेगी आपको, मैनेजमेंट की जाती है। मनरेगा है, मनरेगा के वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन करना, मनरेगा 2005 एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म कमेंट में लिखना। नेक्स्ट नोट है, आगे एक और नोट आ गया IAS के लिए और इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए। अगर आप IAS लग गया, आपका मन किया कि यार मुझे तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तो IFS बनूंगा, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाऊंगा, तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आप बिना रिजाइन पेपर नहीं दे सकते UPSC या इंडियन फॉरेन सर्विस में चले गए, आपका मन नहीं, आपको सोचा कि मैं तो IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, तो आपको वहाँ रिजाइन देना पड़ेगा, फिर पेपर देना पड़ेगा, और उसमें कोई श्योरिटी नहीं आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है। जिसका दिस ईयर एक रैंक आया, नेक्स्ट टाइम क्या पता वो लिस्ट में भी ना हो, तो ये इस टाइप की अनसर्टेनिटी है UPSC की। तो ऐसी गलती तो कोई भी नहीं करता है, तो ये लिटिल बिट कंसाइडर करना है, तो बिगेस्ट नोट है, ठीक है। तो ये बताया गया, जैसे मेरे पास रेलवे एम्प्लॉय लीव लेके दे सकते हैं फर्दर 1 अटैम्प्ट ओनली। अदर को क्या ट्रेनिंग के ड्यूरेशन नहीं देंगे, आफ्टर 2 ईयर देंगे आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, कैंटोन मैनेजमेंट, ये पहले आई थिंक मैंने डिस्कस किया था। वो इंडियन अकाउंट सर्विस थी, इंडियन डिफेंस अकाउंट, ये इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है। ये आप यहाँ आप CO बनोगे, मिनी IAS। यहाँ पर आप फैसिलिटी एस्टेब्लिश करोगे, जैसे सीवरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, वो इंडियन अकाउंट की थी, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, सॉरी उसमें ये था अकाउंट से रिलेवेंट काम करोगे, आप पास करोगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है। इसमें ब्रिगेडियर लेवल का रैंक हेड करता है, और आप क्या करोगे, उनके साथ पॉलिसीज़ बना के इंडियन डिफेंस स्टेट में आप इम्प्लीमेंट करोगे, जैसे IAS इम्प्लीमेंट करता है कि रोड कहाँ बनेगा, ब्रिज कहाँ बनेंगे, इस टाइप की चीज़ें। तो ये एज ए आप इसको बोल सकते हैं कि सबऑर्डिनेट काम करेगा ब्रिगेडियर का। ब्रिगेडियर वहाँ का प्रेसिडेंट है किसी भी, या कर्नल होगा, कॉर्नल इंग्लिश में बोलते हैं, कर्नल हिंदी में बोल देते हैं। बिग बंगला मिलेगा आपको, कार मिलेगी बढ़िया वाली, मशक वो भी मिल सकती है, कौन सी होती थी वो पहले जिस पे लाल बत्ती लगी होती थी, क्या नाम था उसका, एम्बेसडर भी मिलती है वहाँ, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो वो भी मिलती है, बट अब तो काफ़ी प्रमोट हो गई हैं। स्कॉर्पियो भी वो भी मिल सकती है। टाटा की कौन सी आती है वो, टाटा सफारी भी मिल सकती है। फैंसी पोस्टिंग है, जैसे लाइक CO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लाइक जैसे अपने म्यूनसिपल कमेटी में देखा हुआ आपके, अगर मेयर इलेक्ट करते हैं उस टाइप का काम है ये। कोर्ट केसेस रिलेटेड टू लैंड डील, आपके अगर डिफेंस की डील है, कोई कहता है कि पर्सनल की ये तो हमारी थी, डिफेंस ने एक्वायर कर दी, या फिर कोई सिविल स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इशू हो सकता है लैंड का, तो कोर्ट केसेस ये लड़ते हैं, मतलब को मैनेज करते हैं।
इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, पर्सनल का मतलब HR, रेलवे के। जॉब एटेक है, फियर ऑफ किडनैप, क्या होता है कि इसमें यूनियन बड़ी तगड़ी होती है इंडिया लेवल की, किडनैपिंग का खतरा रहता है और मार भी देते हैं। मैंने ये रिलायबल तो नहीं लग रही है इन्फॉर्मेशन, लेकिन किसी फ्रेंड ने बताया है कि ये काम भी हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में। पॉलिटिकल हेडेक रहती है इसमें थोड़ी ही, प्रमोशन से रिलेटेड लोकल पॉलिटिशियंस का, कि हमारे बंदे हैं ये इधर से उधर ट्रांसफ़र करवा दो डिजायबल पोस्टिंग के लिए, तो कि थोड़ा हेडेक है इसमें। यूनियन का प्रेशर रहता है। रेलवे एम्प्लॉय टास्क की क्या क्या उनको ऑर्गेनाइज करना, स्किलफुल बनाना उनको, स्टाफ मैनेजर HR का काम करते हैं कि उनकी छुट्टी वो करना, प्रमोशन देना, छुट्टी इशू करना, जो भी रिलेवेंट काम होता है HR का, वो काम है इनका। इंडियन रेलवे पुलिस सर्विस आ गई, पहले वो पर्सनल थी, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना ना, दोनों की सेम नाम है। वो पर्सनल है, ये पुलिस आ गई। इसमें रनिंग टाइम रेलवे सेफ्टी, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, जो भी फास्ट ट्रेन है वो रन करिए तो सेफली करे यार। इसमें गुड्स जा रहा है, लगाओ किसी में कोयला जा रहा है ट्रेन में, तो उसको सेफली रन हो, ये नहीं कि रास्ते में कोयला किसी ने निकाल लिया, एक बोगी गायब है, ये नहीं। गुड्स और शताब्दी ट्रेन है, और भी एक्सप्रेस ट्रेन है, तो जो मुझे नाम आया था मैंने लिख दिया था। ये नक्सलाइट एरिया में इनकी ड्यूटी होती है। 2 ईयर रहेगी कि डिस्टर्ब्ड एरिया में, नक्सलाइट एरिया में 2 ईयर, फिर क्या बोले रिलैक्सेबल पोस्टिंग मिलेगी, फिर 2 ईयर नक्सलाइट एरिया में, फिर नेक्स्ट 2 ईयर आपको रिलैक्सेबल पोस्टिंग मिलेगी। ऐसे यार में भी करते हैं। कई बार मणिपुर में ट्रेनिंग वो आती है पोस्टिंग, तो फिर आपको दे दी, आपके घर के आसपास दी जाती है, फिर आपको जम्मू कश्मीर भेज जाता है, फिर आपको मुंबई में आपकी ड्यूटी आती है। मतलब ऐसे चलता है। थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए, थोड़ा रिलैक्सेबल लाइफ के लिए ऐसे करते हैं। साइकोलॉजिकल इशू इसके पीछे। स्टेशन सेफ्टी करनी होती है, इन्वेस्टिगेट करना टाइम टू टाइम, प्रोजिक्यूट ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंसिव है उनको प्रोजिक्यूट करना, प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग, ये वुमेन ट्रैफिकिंग भी हो सकता है, इलीगल ट्रैफिकिंग भी होता है, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग भी हो सकता है। रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम रेलवे, जैसे रेलवे पे कुछ गिर गया, पहाड़ लैंडस्लाइड होगी, कुछ हो गया, कोई भी काम होगा, तो उस टाइम इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस आएगी, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स उसको हटाएगी और एस्टेब्लिश करेगी। इंडियन ट्रेड सर्विस आएगी, ITS बोलते हैं इसको। अकेडमी फरीदाबाद में है, और ये नागपुर में भी होती है इसकी ट्रेनिंग। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। फेयर ट्रेड हो 2 कंट्रियों के बीच में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ये। इसमें बोला जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, भर भर के सूटकेस आते हैं, बट आगे डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, फेसलेस हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। इस चक्कर में तो कभी रहना ही नहीं चाहिए। हमें इतना पढ़ने के बाद भी अगर इन चीज़ों के बारे में सोचें तो ये सही नहीं है। बट इस वजह से बता रहा हूँ मैं, कई बंदे वहाँ जाएंगे और फंसेंगे, तो उनको पहले अवेयर कर देता हूँ कि इस मोटिव से ना जाएं। इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इसकी एकेडमी है मानेसर के अंदर। मैंने यहाँ से मानेसर में पॉलिटेक्निक की हुई है, मैंने यहाँ से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। तो यहाँ IMT है, वहाँ इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस का हेड अकेडमी भी है। बहुत सारी कंपनी है वहाँ, 3000 से ज़्यादा कंपनीज़ है वहाँ। मारुति की लाइट कंपनी है, होंडा भी है वहाँ, होंडा की लाइट कंपनीज़ भी हैं। इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी करना, जैसे रिलीवेंट लॉ एंड ऑर्डर या कैसे लॉ होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं कंपनी के, लगा लो जैसे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार नहीं होता है, डील विद द डॉक्यूमेंट, तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, कंपनी एक्ट डिटेल से एनालिसिस किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो भी कॉरपोरेट से रिलेटेड लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एम्पावर किया जाता है कॉरपोरेट को, उनको रेगुलेट भी किया जाता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। लाइक स्मॉल इन्वेस्टर, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर आ गई, CAMOC, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट। कई बार मैंने कहा एब्रीवेशन लिख रखे हैं, क्योंकि टाइपिंग मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लिखते लिखते में हाथ मतलब बुरी हालत हो जाती है, इतना लिखा नहीं जाता वर्ड बाई वर्ड देख के, तो मैं इसको थोड़ा एब्रीवेशन लिखता हूँ, उसके लिए सॉरी। इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इसमें क्या कि ये न्यू सर्विसेज है, इसमें नोट्स में लिख सकते हैं आप। इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, आने वाले टाइम इनका फ्यूचर ब्राइट है, मैं लिख के दे सकता हूँ। बट फिलहाल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी रिकग्निशन नहीं है सोसाइटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर नील के बराबर है। हैंडल द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ये। 38 रीजनल ऑफिस है इसके अंदर ऑल इंडिया में। मैटर्स रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, RTA, FTA, रीजनल ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हैं। रीजनल का मतलब आसियान कंट्रीज़ के साथ जो एग्रीमेंट है, तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का। और ये
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके साथ हैं हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जैसे त्रिपुरा में हैं, हरियाणा में भी सोनीपत में हैं, मानेसर में हैं, फरीदाबाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। वो स्पेशल प्रोडक्ट के लिए उनको सब्सिडी दी जाती हैं इंडस्ट्रीज़ को कि आप यहाँ आओ और इन्वेस्ट करो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाता है कि चीप प्रोडक्ट को सस्ता प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ, कम्पिटिटिव हो इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर को उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। थ्रू वेरियस इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। और इंडियन ट्रेड सर्विस में भी मतलब स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स का इंडियन ट्रेड सर्विस मतलब यूनियन जितनी भी वेरियस इंडस्ट्री से रिलीवेंट स्टेक होल्डर है उनके साथ काम करती है। ऐसे अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन किए जाते हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है और कुछ करना है तो इनके ऑफिसर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया। कॉमर्शियल डिप्लोमेसी का काम है इनका आफ्टर प्रमोशन। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस सिविल अकाउंट से रिलीवेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसमें जो एक्सपेंडिचर होते करती हैं स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम है इनका, पेमेंट्स का, जैसे डिजिटल पेमेंट होती हैं, सिविल अकाउंट से रिलीवेंट। तो सपोर्ट टू टैक्स कलेक्शन सर्विस, टैक्स कलेक्शन को सपोर्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़े, उसे टारगेट दिया जाता है कि बढ़ाओ कैसे किया जाए, एडवाइज करते हैं। फिनेंशियल रिपोर्टिंग करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। इंटरनल ऑडिट होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, राइट डायरेक्शन में या फिर करप्शन तो नहीं हो रहा है। वेरियस मिनिस्ट्रीज़ का फिनेंस अकाउंट का मैनेजमेंट तो पढ़ लिया। इसकी एकेडमी NIFT फरीदाबाद के अंदर है। पोस्टिंग मोस्टली दिल्ली रहते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है तो ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर दिल्ली पोस्टिंग रहेगी। इसका एक बेनिफिट है अगर जो नॉर्थ इंडिया से या दिल्ली के आसपास का है। नेक्स्ट है इंडियन पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। जो इंडियन पोस्टल सर्विस पड़ी तो उसके नीचे जो मैंने बताया था कि इसमें फास्टेस्ट प्रमोशन है एज कम्पेयर टू इंडियन पोस्टल सर्विस। उसका अकाउंट से रिलीवेंट है पोस्टल से, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इसका नाम चेंज हुआ अभी फ़िलहाल में। इंडियन पोस्टल और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेवेंट जो भी अकाउंट्स हैं या फिनेंस से रिलेटेड सर्विस है ये रिपोर्ट करती है इंडियन पोस्टल सर्विस को, जैसे IPS IAS को रिपोर्ट करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है इनका ऑफ फिनेंसिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस। कंट्रीब्यूशन इन लार्ज शेयर इन नॉन टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन। नॉन टैक्स जैसे रिवेन्यू कलेक्शन हो गया, उनसे रिलेवेंट जो डाटा है वो उनका असेस करना, कलेक्शन करना, उनसे रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना, उनका फिनेंस मैनेजमेंट करना, इंटरनल ऑडिट करना, अकाउंटिंग, पेंशन मैनेजमेंट करना, जैसे किसी चीज़ की पेंशन मैनेजमेंट करना। DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, MTNL BSNL ये मोबाइल की टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ है। HR मैनेजमेंट का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए उनकी कैसे, पोस्ट का और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये आ गई इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस एकेडमी न्यू दिल्ली में इसकी पोस्टिंग रहती है। ये 1990 में इसका काफ़ी रिलीवेंस था क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। आज कल मतलब इनकी वैल्यू कम है और इनको सबॉर्डिनेट स्टाफ भी मिलता है, सारा काम खुद ही मैनेज करना पड़ता है इनको। इंडिविजुअल सर्विस है, नॉट टू रिपोर्ट एनीवन, किसी को रिपोर्ट करना ही नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, रिपोर्ट किसको करेंगे। आजकल कौन देखता, दूरदर्शन, एयर इंडिया, PIB, ये UPSC एस्पिरेंट ही देख सकते हैं चीज़ों को, और तो नहीं देखते हैं। आपको सबॉर्डिनेट नहीं मिलेगा, जैसे मैंने बताया आपको। कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फीडबैक किया जाता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ गई कि तो कहाँ ग्राउंड लेवल पर उसका क्या इम्प्लीमेंट है। जैसे योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, उनका प्रिंट करना है, उनकी मार्केटिंग करनी, तो इनका काम है वो, कितनी अच्छी मैगजीन होती हैं। अगर किसी को मैगजीन का काम पसंद आता हो कि मैं पब्लिशिंग का काम, तो इसमें जाना चाहिए। मेरे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना। फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। डिजिमिनेटिंग वेरियस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है एट गवर्नमेंट चैनल, ऑल इंडिया रेडियो पे या रेडियो के थ्रू। पॉलिसी टू पब्लिक एट लार्ज स्केल। एंड स्पोक्स पर्सन होती है वेरियस इंस्टीट्यूशन बॉडीज़ का स्पोक्स, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये घोषित करना कि कब इलेक्शन हो गए फ्यूचर में, या लोकसभा के, राज्यसभा के या स्टेट गवर्नमेंट के, तो ये स्पोक पर्सन होती है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कैग में कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, CBI के अंदर फॉरेन असाइनमेंट अंडर प्रसार भारती, जैसे हमारे डिग्निटरीज वहाँ गए फॉरेन में, तो उनके बारे में जो वहाँ हुआ उनके बारे में डिटेल से लोगों को अवेयरनेस बताना इनका काम है। नोट, एक और नोट आ गया, अब देखो।
इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस है जो इंडियन पोस्टल सर्विस, उनकी लाइफस्टाइल सेम है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है नहीं, चिल मारो। अगर आपको वर्कलोड नहीं करना, पीसफुल लाइफ जीनी है एज ए गैजेट ऑफिसर, तो ये दोनों पोस्ट हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस है, उसमें है कि ये स्मॉल सिटीज़ की सिटी होंगी, स्मॉल होंगी, क्योंकि यहाँ बिग हाउस होंगे, क्योंकि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हैं स्मॉल, जैसे कानपुर जैसे सिटीज़ हैं, स्मॉल तो नहीं कह सकते, बट जहाँ डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, वो वहाँ इनकी ड्यूटी आती है। बिग हाउस मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलवेज ही अप्रिशिएट किया जाता है। पावर एंड वैरायटी लेस है, क्योंकि जहाँ डिफेंस है, डिफेंस के पर्सनल का डोमिनेंस रहता ही है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर आती है ये, मैनेजमेंट करती है उनके स्टाफ का, जो जहाँ अपनी इंडियन ऑर्डिनेंस मतलब गोला बारूद बनाने वाली कंपनियाँ राइफल बनाती हैं और मैनेजमेंट करती हैं डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को। ट्रेनिंग इनकी है नागपुर में होती है, नागपुर मतलब महाराष्ट्र, यहाँ संतरे बहुत फेमस हैं। आर्म फोर्सेज हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये है दिल्ली के अंदर। आर्म फोर्सेज हेड क्वार्टर की हमने पूछा था, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। फाइल गोज होती है टॉप से, पहले से बॉटम से टॉप पे जाएगी, जैसे ये टॉप है, ये बॉटम है, टॉप बॉटम, पहले बॉटम से टॉप जाएगी, फिर वहाँ से रिकमेंडेशन यहाँ से बॉटम में जाएगी। तो ये फाइलों का काम है। इसमें नोकिया दिया जाता है आपको, नोकिया का कीपैड फ़ोन, डिजिटल फ़ोन नॉट अलाउड इनसाइड एकेडमी, ठीक है। ये था इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इन चारों का एक सिंपल कैडरे बना दिया जाए ताकि इंटर सर्विस राइवलरी ना हो, टग ऑफ वार ना हो, तो इनको बना दिया जाएगा एक सिंगल कैडरे, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ये कब इम्प्लीमेंट होगा देखते हैं, उसके बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे। हेड ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज कौन है? IAS एक्सेप्ट रेलवे एंड डिफेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले और एक बार रिपीट कर दिया है। ये आज एक पूरा दिन लग गया है लिखने में और डिटेल करने में, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट वेरी पेशेंटली। ऑल द बेस्ट, गुड डे अहेड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।